हेलो दोस्तों। सलाम, नमस्कार, सत श्री अकाल। कैसे हो आप सब लोग? आई होप एंड विश कि आप सब अच्छे से हो। मैं भी बिल्कुल अच्छे से हूँ। थैंक यू सो मच आप लोगों का कि आप लोगों ने अपना कीमती वक्त दिया मेरा वीडियो देखने के लिए, अपना समय निकाला। थैंक यू सो मच। मैं आप लोगों की बहुत आभारी हूँ। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज है हमारा मैजिक प्रैक्टिस यानी कि जादुई अभ्यास का दूसरा दिन। दोस्तों, इमेजिन करिए कि आप इस दुनिया में बिल्कुल अकेले हैं। आपके आसपास कोई नहीं है, बात करने के लिए कोई नहीं है, आप अकेले इंसान हो इस दुनिया में। तो क्या होगा अगर आप कोई पेंटिंग बनाए? क्या फ़ायदा उस पेंटिंग का अगर उसको कोई देखने वाला ही नहीं हो? अगर कोई संगीत बनाए, क्या फ़ायदा उस संगीत बनाने का जब उसको कोई सुन ही ना पाए? अगर कोई आविष्कार किया जाए, तो क्या फ़ायदा ऐसे आविष्कार का, ऐसी खोज का जिसको कोई यूज़ ही ना कर पाए? दोस्तों, जैसे कि कहा जाता है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। हम सोशली रहना सीखे हैं शुरू से। हम समाज के बिना नहीं रह सकते। हमें संबंधों की ज़रूरत है, हमें लोगों की ज़रूरत है। जब हम किसी तकलीफ़ में होते हैं तो क्या करते हैं? अपने आस-पास के लोगों को याद करते हैं, जो हमारे सबसे करीब होते हैं उनको याद करते हैं। अपने माता-पिता के साथ शेयर करते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर करते हैं, अपने बहन-भाइयों के साथ शेयर करते हैं। नहीं तो हमारा दुःख अंदर से अंदर से हमें खा ही जाएगा। कहते हैं ना कि अगर आप दुखी हो, तो जल्दी से जल्दी उस बात को अंदर से निकालो, बात करो उसके ऊपर, अपने करीबी माता-पिता या अपने बहन-भाई के साथ डिस्कस करो उस बात को, आप रिलैक्स हो जाओगे, उस बात को अंदर से निकाल दो। इसीलिए आज का हमारा जो टॉपिक है वो है जादुई संबंध, यानी कि मैजिकल रिलेशनशिप। दोस्तों, हमारे लिए संबंध यानी कि रिलेशनशिप उतना ही ज़रूरी है जितना हमारे लिए ये जीवन, क्योंकि हम अपने करीबियों संबंधों के बिना नहीं रह सकते। हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है लोगों की, लोगों को हमारी ज़रूरत है। हम एक सोसाइटी में रहते हैं, सोशल प्राणी हैं, तो इसीलिए हमें लोगों की बहुत ज़रूरत है। एक दूसरे के साथ अगर हम चेन बनाते हैं एक सारता की, तो हम एक दूसरे की हेल्प करके ही समाज को आगे बढ़ा सकते हैं। दोस्तों, हम ये तो जानते हैं कि रिलेशनशिप्स हमारे लिए कितने इम्पोर्टेंट हैं, लेकिन कई बार हम अपनी ईगो के चक्कर में या मिसअंडरस्टैंडिंग के चक्कर में लोगों को बहुत प्यार करते हैं, लेकिन उन्हीं करीबी रिश्तों को हम अपने से दूर कर देते हैं, या वो रिश्ते हमसे गलत फहमी की वजह से दूर हो जाते हैं। तो ऐसे में क्या होता है कि हमारे रिश्ते बहुत ख़राब हो जाते हैं, पति-पत्नी में तलाक तक की नौबत आ जाती है, माता-पिता के रिश्ते अपने बच्चों से ख़राब हो जाते हैं, बहन-भाइयों के एक-दूसरे से ख़राब हो जाते हैं। हमने बहुत सारे ऐसे बहन-भाई देखे हैं, जो सालों तक एक-दूसरे के साथ बात नहीं करते। तो ऐसा क्या हो जाता है दोस्तों, जो बहन-भाई बचपन में एक-दूसरे के साथ रहते हैं, एक-दूसरे के बिना नहीं रह सकते, तो बड़े होकर वो एक-दूसरे से नाराज़ हो जाते हैं, इतनी गलतफ़हमियाँ आ जाती हैं कि एक-दूसरे का मुँह तक देखना कोई पसंद नहीं करते। इसका कारण क्या है दोस्तों? हमारे अंदर गलतफ़हमियाँ हो जाती है, हमारी ईगो इतनी बढ़ जाती है, हमारा डिप्रेशन बढ़ जाता है। इसको जो है इन बैड शब्दों को, इन बैड थिंग्स को हम कैसे चेंज कर सकते हैं पॉज़िटिव थिंग्स के साथ? तो हमें जो है करुणा लानी होगी अपने अंदर, हमें अपनी ईगो को मारना होगा, कृतज्ञता यानी कि ग्रैटिट्यूड का यूज़ करना होगा, थैंकफुल होना होगा। इसको हम कैसे कर सकते हैं दोस्तों, मैं आपको बताती हूँ। दोस्तों, जैसे कि कहा जाता है कि एक प्रेम ही होता है, एक लव ही ऐसी फीलिंग है, ऐसी चीज़ है जो इस पूरी दुनिया में से नफ़रत को निकाल सकती है, हमारी सारी ही समस्याओं को हल कर सकती है। तो दोस्तों, आपको क्या करना है इस प्रैक्टिस में, अपने 3 करीबी संबंधों को चुनना है। आप कोई भी संबंध चुन सकते हैं, या तो किसी के साथ आपके संबंध बहुत अच्छे हैं, आप उस इंसान को भी चुन सकते हैं ताकि और ज़्यादा आपके संबंध उसके साथ रिलेशनशिप अच्छे हो सकें। अगर आप इसके ऑपोज़िट ये भी कर सकते हैं कि अगर किसी इंसान के साथ आपके रिलेशनशिप्स अच्छे नहीं हैं, या वो आपका भाई है, आपके पेरेंट्स हैं, आपके हस्बैंड हैं, आपके वाइफ़ है, आपके बच्चे हैं, कोई भी हो सकता है, आपके रिलेशनशिप्स में कोई है, आपका दोस्त है, आपने क्या करना है, आप चाहते हैं कि उससे आपका रिलेशनशिप अच्छा हो, तो आपने क्या करना है कि 3 ऐसे संबंधों को चुनना है और उनकी तस्वीरें इकट्ठी करनी हैं। अगर आपके पास फ़िज़िकल रूप में उनकी फ़ोटो नहीं है, आपके मोबाइल में होगी फ़ोटोज़, ठीक है? आप कहीं से भी उनकी पिक्स जो है कलेक्ट कर सकते हैं,
उन 3 संबंधों के बारे में आपने कॉपी लेनी है। कॉपी में सबसे पहले उनका नाम लिखना है, सबसे पहले व्यक्ति का नाम, जिससे आप संबंध अच्छे करना चाहते हो या जिसके साथ आप और ज़्यादा गहरे संबंध करना चाहते हो। आपने उस इंसान का सबसे पहले नाम लिखना है, मैजिकल रिलेशनशिप, उनका नाम लिखना है और 5 ऐसे कारण लिखने हैं कि आप क्यों धन्यवादी हैं उस पर्सन के, अपने साथ संबंध के लिए। ऐसा क्या किया है उस पर्सन ने आज तक आपके लिए कि आप उसके कृतज्ञ हों। आप सोचोगे, अगर आपको कोई नाराज़गी भी हो, उनसे नफ़रत भी हो, फिर भी 5 कारण तो आपको मिल ही जाएँगे उनके प्रति कृतज्ञ होने के लिए। तो दोस्तों, सबसे पहले आपने उस पर्सन का नाम लिखना है, फिर 5 कारण लिखने हैं कि आप उसके लिए क्यों धन्यवादी हैं, कारण लिखना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे मैं अगर अपनी बहन का नाम लिखूँ कि मैं आपके प्रति बहुत आभारी हूँ क्योंकि आपने हमेशा मेरा साथ दिया है, हमेशा मेरे लिए स्टैंड लिया है, मेरी केयर की है। 5 ऐसी क्वालिटीज़ आपने उनकी लिखनी है। उसके बाद आपने सेकंड पर्सन का नाम लिखना है, सेम यही पैटर्न दोहराना है, 5 उनकी क्वालिटीज़ लिखनी है। इसी तरह आपने थर्ड पर्सन का नाम लिखना है और इसी तरह 5 क्वालिटीज़ उनकी लिखनी है कि आप उनके लिए क्यों कृतज्ञ हैं, उनके प्रति क्यों धन्यवादी हैं, क्यों थैंकफुल हैं। तो जब आपके ये तीनों पर्सन्स के प्रति 5 क्वालिटीज़ आपने हर एक की लिख ली, तो इसको मन में या ऊँचा करके दोहराना है और पूरी तरह फीलिंग के साथ फ़ील करना है कि आप उस पर्सन के प्रति क्यों कृतज्ञ है। आप देखेंगे कि आपकी जो नफ़रत है, आपका गुस्सा है, वो ख़त्म होता जाएगा और कृतज्ञता बढ़ती जाएगी, प्रेम बढ़ता जाएगा। और आपने उस पर्सन की जो तस्वीरें इकट्ठी की हैं 3 पर्सन्स की, उसको देखना है, उसकी फ़ोटो को देखकर सच में आभारी होना है, थैंकफुल होना है कि वो आपकी लाइफ़ में हैं। उनसे आपको क्या फ़ायदा हुआ है, उन्होंने आपका कहाँ-कहाँ साथ दिया है, कहाँ-कहाँ उन्होंने आपके साथ स्टैंड लिया है, वो सारी चीज़ें आपने लिखनी है और बोलनी है उस पर्सन की फ़ोटो देखकर। दिन में जितनी बार हो सके आपने उनकी फ़ोटो देखनी है, जब-जब मौका मिले, और पूरी तरह थैंकफुल होना है कि मैं थैंकफुल हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं अपनी मदर की फ़ोटो देखती हूँ, मैं उनके लिए थैंकफुल हूँ कि उन्होंने मुझे बर्थ दिया, थैंक यू सो मच, मुझे हमेशा फ्रीडम दी, मुझे मेरा साथ दिया। बहुत ही ज़्यादा काइंड लेडी है मेरी मदर, थैंक यू सो मच, मैं अपनी मदर का बहुत ज़्यादा थैंकफुल करती हूँ। ये है मैजिक प्रैक्टिस का हमारा तीसरा दिन और आज है जादुई संबंध। तो ये जब जादुई संबंध का आप लिख लें, उसके बाद आपने फिर वही करना है कि 10 नियामतें अपनी लिखनी है। क्या-क्या ब्लेसिंग्स दी हैं कुदरत ने आपको, यूनिवर्स ने, वो सारी 10 ब्लेसिंग्स लिख के एंड में आपने लिखना है धन्यवाद, 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 थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। और हर नियामत यानी कि ब्लेसिंग को पढ़ना है मन में या ऊँचा करके, और हर एक ब्लेसिंग को पढ़ने के बाद उसे फ़ील करना है और पूरी अपनी बॉडी के हर एक सेल के साथ, हर एक ब्लड की धारा के साथ उसको महसूस करना है। और जब आपकी ये प्रैक्टिस हो जाए, तो रात को सोने से पहले आपने मैजिक स्टोन लेना है, जादुई पत्थर अपने हाथ में लेना है, वही प्रोसेस आपने दोहराना है कि दिन में हुई सबसे अच्छी चीज़ के बारे में आपने सोचना है कि आज 24 घंटे में कौन-सी चीज़ मेरे साथ बेस्ट हुई है, उस मोमेंट के बारे में, उस न्यूज़ के बारे में, उस चीज़ के बारे में सोचना है और पूरी तरह से आँखें बंद करके यूनिवर्स का धन्यवाद करना है कि थैंक यू यूनिवर्स, ये मोमेंट मेरी लाइफ में आया। और फिर आपने सिरहाने रखकर उस पत्थर को सो जाना है और आपको बहुत अच्छी नींद आएगी और ब्लेसिंग्स वाली नींद आएगी। तो दोस्तों, ये है हमारा मैजिक प्रैक्टिस प्रैक्टिस का डे 3 यानी कि जादुई संबंध। आई होप आप लोगों को मेरा वीडियो समझ आया होगा और अच्छा लगा होगा। मेरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। प्लीज़ मेरा वीडियो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू सो मच गाइस।